guys, welcome back to my channel and into my kitchen. Today I'm again shooting a cooking vlog. This is Mini Chaudhary and आज का जो वीडियो है उसमें मैं एक स्पेशल उत्तर प्रदेश की डिश बनाने वाली हूँ which I am not just making for the first time but I'm actually going to try it also for the first time. ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट one of his favorite dishes है और उनकी मॉम और उनकी ग्रैंड मॉम बनाती है ये. अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी चांस नहीं मिला उनके हाथ की ये डिश खाने का. आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी पॉपुलर बेडमी पूरी एंड आलू की सब्जी. Few people also call it bedai or bedvi, I don't know. So yeah, this actually puri is stuffed with urad ki dal, or you can also prepare the dough using urad ki dal. Please wish me luck, keeping my fingers crossed, and let's see what preparation I've done. I've just done this one basic preparation which is I've soaked urad ki dal. I think I took like 2 to 3 मुट्ठी भर के उड़द की दाल और वो मैंने भिगोने के लिए रख दी. अराउंड 1 to 2 आवर्स हो गए हैं कि मैंने इसे भिगोने के लिए रख दिया है. एंड आई एम गोइंग टू ड्रेन ऑल दी वाटर फ्रॉम दिस एंड आई एम गोइंग टू क्विकली ब्लेंड इट इन अ ब्लेंडर. मैं साथ में उसके अंदर जिंजर भी ऐड करूँगी और थोड़ा सा जीरा भी ऐड करूँगी एंड आई थिंक अ फ्यू चॉप्ड ग्रीन चिली ऑल्सो. सो या, लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन. अभी इसमें क्या क्या मसाले डालूँ, मतलब मैं स्टफ्ड वाली बनाऊँ या फिर डो के साथ में ही बनाऊँ? हाँ हाँ ओके. हाँ वो इजी होती है. लेकिन क्या इजी होगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ. मैंने सॉफ्ट तो साथ में पीस दी, मतलब ब्लेंडर में. एक्चुअली क्या है इसमें साबुत धनिया नहीं है. कोरिएंडर पाउडर डाल दूँ, कोरिएंडर पाउडर ठीक है. और अमचूर ना, खटाई मतलब अमचूर ठीक है. तो नमक, लाल मिर्च, कोरिएंडर पाउडर और अमचूर पाउडर. बाकी सौंफ और जीरा तो मैंने साथ में मिक्सचर में ब्लेंडर में मिक्स ठीक है. कस्तूरी मेथी है, हाँ ठीक है. फाइनली लैंडेड टू द सोल्यूशन कि मैं जो स्टफ्ड पूरी है वैसे बनाने वाली हूँ. इट्स गोइंग टू बी अ बिट ट्रिकी बिकॉज कई बार फूटने का डर रहता है पूरी का कि वो ब्रेक नहीं हो जाए, उसमें कोई क्रैक नहीं आ जाए. बट आई हैव ट्राइड मेकिंग प्याजी कचौरी एंड समोसे, सो आई एम क्वाइट श्योर कि ये भी अच्छी बन जाएगी. एंड राइट नाउ जो आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी थोड़े मसाले ऐड कर दिए हैं. दिस इज़ द दाल जो कि ब्लेंडर में हमने ब्लेंड की थी. आई एडेड सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, सम कोरिएंडर पाउडर टू इट. नाउ आई एम एडिंग सम अमचूर, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी. टेस्ट कर लेती हूँ. and add some more salt. पेस्ट है बहुत ज़्यादा स्टिकी है और इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो इसको ढंग से बाइंड करने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है कढ़ाई में. एंड आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस पेस्ट इन द कढ़ाई एंड जस्ट ऐड सम आई थिंक लाइक 1 टेबलस्पून ऑफ बेसन. एंड जब मैं स्टफ़ करूँगी ये पूरी में तो ये ब्रेक नहीं होगा. सो या, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ स्पून. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट ट्रांसफर. I am making now the dough for the puri. So I've taken some wheat flour,
ऑफ कोर्स जितने लोग हैं उस हिसाब से आप मेजरमेंट ले सकते हो. देन आई हैव एडेड लाइक हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट टू इट एंड जस्ट 2 tablespoons ऑफ ऑयल एंड नाउ आई विल कीप ऑन एडिंग वाटर एंड मेक अ डो. So as you can see, my dough is done and I'm going to cover it and let it sit for 20 minutes approximately. I think that's how long it will take for me to prepare the aloo ki sabzi. So now the stuffing is prepared, the dough is prepared, all we are left with is making the aloo ki sabzi, which is very basic, but I'm still going to show you how I'm making it. So keep on watching. Alright, so now we are beginning the preparation of aloo ki sabzi. So I have the tomato puree ready. Now let's start with the preparation. So I'm going to just add thoda sa oil. This oil I have taken for frying the puris. So इसी में से I'm transferring like 2 to 3 tablespoons of oil. I think one more. Now this should be fine. Let the oil get heated. Adding some Ramdev hing, which I love the smell and taste of. Okay, some cumin seeds, then 2 bay leaves, and just 2 to 3 cloves. And now we are gradually going to transfer this tomato puree to it, so be careful. Alright, so now adding the spices, salt to taste, turmeric powder, lal mirch powder, coriander powder, just stirring everything. And you know, ग्रेवी की सब्ज़ी, ग्रेवी पक गई है, इसका सबसे बेस्ट टेस्ट यही होता है कि जब ऑयल सेपरेट हो जाता है, लाइक इट फॉर्म्स अ लेयर ऑन द टॉप ऑफ द ग्रेवी, देन यू नो दैट इट्स गेटिंग कुक्ड नाइसली. आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो. राइट नाउ द ग्रेवी इज थिक, बट आई एम गोइंग टू जस्ट लेट इट कुक. I'll keep on adding water to it as per my requirement. Of course, not a lot of water. Because फिर जो टमेटो का वो इसेंस है, जो उसका सार टेस्ट है, वो लूज होता जाएगा. Then I'll add these boiled potatoes in the end. ये हमने क्विकली माइक्रोवेव में बॉईल कर लिए थे. 2 minutes one side, 2 minutes the other side and it's done. तो जब भी बहुत ही कम क्वांटिटी के पोटैटोज बॉईल करने पड़ते हैं, we do it in the microwave itself. And I'm going to just chop it into cubes. और सबसे लास्ट में मैं इसको ऐड करूँगी. I'll also add अमचूर पाउडर in the end. Again मुझे खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके को सार टेस्ट के लिए I'm going to add अमचूर पाउडर in the end. Sabzi is almost prepared. Now I'm just adding like that hint of green color to it. I don't have coriander leaves, so I'm only adding kasturi methi, so that थोड़ा सा अच्छा flavor भी हो जाए. And I love the green color, you know, थोड़ी सी सब्ज़ी अच्छी दिखती है. And also methi is really good in summers. So yup, sabzi is prepared, sufficient for 2 people. And I'm really nervous about making the puris because, as I said, this is the first time I'm making it. पर ठीक है यार, I'm quite sure it will be a success. So just spreading some oil on the chakla, and it's time to roll our first puri. Just remove the extra. Looks good.
स्टफिंग सब जगह पे स्प्रेड भी हो गई है जो दिख पा रही है. एंड आई थिंक दिस इज़ द साइज आई वांट. So I'm going to now one by one make all the puris and then fry them. Okay, let's check if the oil is hot enough to put the puri. No, not yet. I think 1 or 2 minutes more I need. आज बताएगा कि खा के कैसी है. हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बन रही है. ओके दादी, थैंक यू. सब्जी बना. हाँ सब्जी बना. हाँ. Alright, so finally we've cooked our lunch and oh my god, all this sweat and everything, my god. But we did video call with Palash's Dadi and she really approved by the look of it. But now of course Mr. Husband is going to approve it after tasting. So final verdict will be from him. So over to you. Are you just saying it for the heck of it or is it really good? It is really, really very good. Okay. Pakka? 200%. हाँ? 200%. Okay. मैंने Reminds दादी. me of Dadi. हाँ? Reminds me of Dadi. Oh, nice. Finally, सारी मेहनत रंग लाई. Now I'm going to try it. I can't wait to just hog on. मेरे पास कोई comparison नहीं है. मैं first time ही try करने वाली हूँ. मेरे पास कोई comparison नहीं है कि कभी पहले try किया हो. But then let's see how it is. So thank you so much for watching till here, guys. Hope you all enjoyed this fun and entertaining cooking vlog. And yeah, just hoping that all of you are keeping yourself safe. We have entered the 4th phase of lockdown and of course there have been like a lot of relaxations, but I hope that people are getting out of the house only when it's very, very necessary. Okay, thank you so much for watching as I said, and yes, please अगर वीडियो अच्छा लगा हो, don't forget to like it, share it and subscribe to my channel, and also hit the bell notification so you get notified whenever I come online. Also please tell me in the comments कि इस वीडियो का सबसे best part क्या लगा. I'll be looking forward to reading your comments, and you can also give me suggestions to what you are expecting from the next vlog or video. Again, thank you so much. Bye, lots of love, take care.